प्रणाम। हम अब डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में मेरा जो पहला वाला वीडियो था उसके ऊपर हमने बात किया था। उसमें मैंने कुछ वार्म अप वगैरह कराया था, तो उसके बाद मैं कुछ आसनों के बारे में भी बताई हूँ। तो अब उसके बाद अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है डायबिटीज़ में या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में या और किसी भी टाइप की डिजीज़ में, किसी भी टाइप के रोग में। क्योंकि जो प्राणायाम होता है, सबसे पहली बात तो अगर हमें कोई भी रोग होता है तो टेंशन, स्ट्रेस, तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण होता है उस चीज़ का। तो हमें उस चीज़ से फ्री सिर्फ हम प्राणायाम करने से, जब हम प्राणायाम करते हैं हमारा माइंड रिलैक्स होता है, तभी हम उस चीज़ से फ्री हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो प्राणायाम होती है, हम योगासन हो गया, योग कर लिए, आसन कर लिए, करने के बाद वो हमारी बॉडी को तो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसके बाद जब हम करते हैं तो वो हमारे इस सिस्टम में, हमारे बॉडी के सिस्टम में एनर्जी का काम करता है। तो हमें प्राणायाम करना कम से कम आप 15 से 20 मिनट ही या 10 से 15 मिनट ही, लेकिन प्राणायाम आप कंटिन्यूअसली रोज करें। अगर आप नहीं भी योग के लिए, इन सब के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करिए, उसके बाद लास्ट में प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के बाद ही आप अपना योग का अभ्यास ख़त्म कीजिए। तो प्राणायाम में हम स्टार्ट करेंगे। पहले वाला जो प्राणायाम हम करेंगे उसको इंग्लिश में बोलते हैं डीप ब्रीदिंग, और हिंदी में उसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका हम करेंगे तो, लेकिन जो उसका लेवल है, जो उसकी स्पीड है, वो हम डीप ब्रीदिंग की तरह करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे कम स्पीड में करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा डायबिटीज़ के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले हम अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे। मैंने पहले अपने पिछले वाले वीडियो में ही बनाया था। आप या तो ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं या वायु मुद्रा लगा सकते हैं। तो मैं इस टाइम अभी वायु मुद्रा में अपना प्राणायाम स्टार्ट करूँगी। तो हमने वायु लगा दिया। इस प्राणायाम में हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, मतलब गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पूरा गहरा सांस लेंगे। जब हम सांस लेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर होना चाहिए। फोर्स नहीं लगाना, सिर्फ पेट की मूवमेंट पर ध्यान देना है। सांस लिया तो पेट ऊपर, सांस लिया तो पेट अंदर, छोड़ा तो पेट बाहर, पेट अंदर, सांस लिया तो पेट बाहर, सांस छोड़ा तो पेट अंदर। इस तरीके से करना है। जैसे इसकी जो स्पीड है आप बढ़ा भी सकते हैं जी। इस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं। एक बार देखिए। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से इतनी स्पीड रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जब हम भस्त्रिका प्राणायाम आंख बंद करके करते हैं तो उन्हें चक्कर भी आता है, और वो थोड़े से खुद को मेंटली थोड़ा सा हिले डुले, मतलब स्ट्रेस की तरह फील करते हैं। तो वो स्ट्रेस नहीं होता है। हमारे जो दिमाग पर प्रेशर बनता है वो थोड़ा इस प्राणायाम से रिलीज होता है हमारा जो मेंटल प्रेशर है। तो आप उसमें टेंशन, उस चीज़ पर फोकस ना रह करके आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप आँख खोल कर भी कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए। और आप धीरे, जब आपको प्रॉब्लम हो रही है दिमाग पर, तब आप धीरे कीजिए इस तरीके से।
ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी देर, जब आप प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए। इस प्राणायाम में हमारी सांस अंदर बाहर आ रही थी तो आप आवाज़ आ रही थी, हमें अपनी सांस का आवाज़ सुनाई दे रहा था। इस प्राणायाम करने के बाद आप थोड़ी देर शांत रहेंगे, बिल्कुल शैलो रहेगी, बिल्कुल गहरी सांस रहेगी, आपको बिल्कुल उसकी आवाज़ आपको सुनाई ना दे, सिर्फ फील हो, आपके कान तक आवाज़ ना आए। इस तरीके से अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अब हम करेंगे कपालभाति। तो मुद्रा, आप जिस आपका जो मुद्रा रहेगी आप सेम मुद्रा में ही कर सकते हैं। आपको याद रहे कि अगर आप एक मुद्रा चूज कर लिए, एक मुद्रा अगर आप ले लिए तो आप उसमें सारे प्राणायाम आपको उसी में करने हैं। तो अब हम करेंगे कपालभाति। तो मैं फिर से अभी वायु मुद्रा ही लगा रही हूँ। तो कपालभाति बहुत सारे लोगों को मतलब करने भी नहीं आता है, वो मतलब तरीका भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको कपालभाति सही तरीका करने का, कि अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले दोनों हाथ सामने हो गया, एक हाथ आप अपने नाभि के ऊपर रखना है, पेट के ऊपर एक हाथ रखना है, एक हाथ बिल्कुल पास में रखना है, नाक के पास में रखना है। तो जब आप सांस लीजिएगा तो आप सांस तो नॉर्मली आती रहेगी ना, सांस नॉर्मली आती रहेगी, आपको लेनी नहीं है। जैसे हम भस्त्रिका में कर रहे थे वैसे आपको सांस लेनी नहीं है, सिर्फ नॉर्मली सांस आएगी, लेकिन आपको फोर्स के साथ सांस बाहर छोड़ना था। मैंने अपने आसन और वार्म अप में भी फोर्स के साथ बाहर सांस कैसे छोड़ते हैं बताया है। एक बार आप उसको करते टाइम देख लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो देखिए, एक बार पहले फेस, उंगली सामने कर लिया, हाथ सामने कर लिया। जैसे आपको खुद फील होगा कि आप अपना हाथ आपका अंदर जा रहा है और आपकी जो सांस का फोर्स है वो आपके हाथ पे आकर के खुद लग रहा है। तो एक तरीके से आपको एक हेल्प मिलेगी कि नहीं, मुझे इस तरीके से सही करना है। एक बार आप फिर से देखिए। आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। जब तक आपको इस चीज़ की आदत ना हो जाए तब तक आप ऐसे कर सकते हैं। आप अपने पेट पर हाथ रखिए, एक हाथ सामने रखिए, और आप अपनी जो स्पीड है आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो तेज भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार देख लीजिए। तो आपको इस तरीके से करना है जैसे मैंने पहले बताया। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये आदत हो जाएगी तो आप कर सकते हैं। तो अब हम कपालभाति भी कर लेते हैं थोड़ी देर। अगर आप चाहें तो आँख खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप आँखें बंद करके करें। कपालभाति करते टाइम आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो कम से कम आप 4 से 5 मिनट तक कीजिए। जब हम कपालभाति करते हैं या कोई भी हमारे योग का अभ्यास शुरू करते हैं, जब ब्रीदिंग होती है फिर उसके बाद उसकी होल्डिंग होती है, तो उसका जो बेनिफिट होता है, उसका जो लाभ होता है वो हमें मिलना स्टार्ट होता है। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो आप 3 मिनट से 4 मिनट के बाद वो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स पर उसका बेनिफिट जो स्टार्ट होता है। तो आप जब भी कीजिए 5 से 10 मिनट तक कपालभाति कीजिए। 5 मिनट तो कम से कम है, लेकिन आप 10 मिनट भी कर रहे हैं तो वो बहुत है। लेकिन आप उससे ज़्यादा करें, उससे कम ना करें। तो आप ऐसे ऐसे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपना जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट प्लस करके ही कपालभाति करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से एक बार मैंने
आप जो स्पीड है, आप तेजी, अगर आप चाहें आपके अंदर कैपेसिटी हो तो आप तेज से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप धीरे धीरे करिए। अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं, जैसे एक बार किया 1 2 3, तो आप अपने मन में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 के हिसाब से। तो अब हम करेंगे, ये हो गया हमारा कपालभाति। अब हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम हमारे पूरे माइंड के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन रिलीफ के लिए एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे भ्रमरी प्राणायाम, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो एक बार स्टार्ट देखते हैं इसको करना कैसे है। हमारे जो हाथ की उंगलियां पहले सामने रखेंगे, तो आपके जो कान का ये जो ईयर लोब नहीं बंद करते हैं, अपनी उंगलियों को डायरेक्ट छेद पर होल पे प्रेशर नहीं देते हैं, डायरेक्ट नहीं हाथ रखते हैं। जो हमारा ये छोटा वाला पोर्शन है, आप उसको अंदर से बंद करेंगे, दोनों साइड से पहले बंद करेंगे। फिर आपका जो इंडेक्स फिंगर है पहला वाला, उसको आप अपने आईब्रो पे रखेंगे। फिर मिडिल वाला जो फिंगर है उसको आप अपनी आंखों पे रखेंगे, और जो ये रिंग फिंगर है आप उसके नाक की साइड रखेंगे, और नीचे वाला ओठ के साइड। और आपको इस तरीके से हाथ की पोजीशन रहेगी। उसके बाद जिस तरीके से मधुमक्खियाँ होती हैं या जो भौरे वगैरह होते हैं, वो जैसे एक अजीब जैसी आवाज़ निकालते हैं, जहाँ लास्ट में बोलते हैं, जब हम ओम बोलते हैं तो जो लास्ट का मुंह वाला पार्ट होता है ना, माँ वाला, बिल्कुल नमा वाला, उस तरीके से आपके अंदर एक आवाज़ क्रिएट करनी है। तो हम इस तरीके से करेंगे, और इस प्राणायाम को हम 7 बार करेंगे। तो हम एक बार देखते हैं, 7 बार करेंगे कंटिन्यूअसली। एक बार आप देखिए, आंखें बंद, सांस लेंगे गहरा, पेट फुला देंगे। अब हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा भ्रमरी प्राणायाम। अगर आपका इतने में अगर पैर दर्द करने लगा हो तो आप अपने पैरों को खोल भी सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बहुत ज़्यादा
मोटे हैं और बहुत ज़्यादा, जैसे डायबिटीज़ में लोगों को थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो बैठ कर ना कर सके वो चेयर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा है, बेस्ट है कि आप नीचे बैठ के कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप चेयर पर भी कर चारों प्राणायाम जितना मैं बता रही हूँ चारों आप बैठ कर सकते हैं। और जो आज का हमारा लास्ट प्राणायाम है वो हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक हाथ आप अपने नाभि के नीचे पैर के साइड रखेंगे और जो दूसरा हाथ अगर आप चाहें, अगर ये जो हमारी होती है ये, अगर आप चाहें तो ये मुद्रा भी बना सकते हैं और इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा, इस तरीके से नाम है इसका। तो अगर आप इसको ये भी बना कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरीके से आप अपने हाथ की मुद्रा बनाए तो। और अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे, अपने राइट नॉस्ट्रिल से। तो अपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर हम उसको बंद करेंगे और हमें अल्टरनेट अपोजिट वाले नॉस्ट्रिल से, अपोजिट वाले नाक से सांस को बाहर छोड़नी है। जैसे हमने दाएं नाक से सांस लिया, फिर उसको रोकने के बाद अपने बाएं नाक से सांस को छोड़ दिया, ये करना है हमें। और फिर वहीं से स्टार्ट करना है। तो हम अपने बाएं नाक से फिर उस बाएं नाक से सांस लेंगे और फिर दाहिने नाक से सांस को छोड़ेंगे, तब जाकर के ये कंप्लीट सर्कल होगा। तो इस तरीके से आपको करना है अनुलोम विलोम का प्राणायाम। एक बार आप मुझे देख लीजिए, आंखें बंद करके करेंगे। अगर आप ये वाली मुद्रा नहीं लगा सकते तो आप नॉर्मली सीधे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी मुद्रा नहीं लग रही तो आप नॉर्मली इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं कॉमन करेक्शन बता देती हूँ नॉर्मली, कि अगर जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो हाथ होता है नाक के पास होता है। जैसे सांस लिया तो ये जो हाथ होता है यही नाक के पास आता है, क्योंकि जब सांस छोड़ते टाइम आपकी जो सांस है वो आपके हाथ से लगनी नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट तुरंत हवा में मिल जानी चाहिए। अगर वो हाथ से लगती है, जैसे आपने सांस छोड़ा हाथ में लगा, फिर वही जो सांस होती है जब हम तुरंत सांस लेते हैं तो वही जो सांस बाहर आई रहती है वो तुरंत हमारे नाक में चली जाती है। तो ये गलत तरीका होता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको हाथ नीचे रखना है, नॉर्मली फ्रेश जो ताज़ी हवा अपना आराम से लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, हाथ नीचे रहेंगे। और ना ही आपको बहुत ज़्यादा जल्दी करना है और ना ही आपको अपने नाक को बहुत तेज से प्रेस करना है, जैसे जल्दी में इस तरीके से भी बहुत लोग करते हैं। इस तरीके से भी नहीं करनी है। जितना गहरा, जितना लंबा और जितना धीरे कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा लाभदायक है। तो इस तरीके से करिए, बिल्कुल गहरा।
ख़त्म करते टाइम आपको बाएं नाक से अपना सांस छोड़ना है और वापस आ जाना है। तो ये थे हमारे आज के प्राणायाम। आप सारे प्राणायाम कम से कम 5 मिनट तक करें। अगर आप अपने इच्छा अनुसार, आप अपने हिसाब से उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट तक करते हैं और उससे ज़्यादा कर सकते हैं तब आपको अच्छे से लाभ मिलेगा। तो अगर आपको इस योगा से किसी भी तरीके की कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उस हिसाब से बताइए। आप अपनी बीमारी के हिसाब में भी बता सकते हैं। डाइट वाला जो प्लान है मैं बहुत जल्दी आपको कुछ दिनों के अंदर दे दूंगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिना कुछ भी सोचे समझे आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और चाहे योगा से, चाहे आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, या आप जिस भी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप चाहते हैं कि आपको किस किस चीज़ पर योग की वीडियोस चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और कोई भी कमी हो आप वो भी मुझे बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो अब मैं आपको किस किस बीमारियों पे, किस किस चीज़ों पर आपको योग की वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। और आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना अपना टाइम दिया। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और आज हमारा ये रहा प्राणायाम, आज का खत्म होगा। तो एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। धन्यवाद।